नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम लोग यात्री का जो चित्रा कविता संग्रह है, यात्री जी के द्वारा जो लिखा हुआ पहला कविता संग्रह चित्रा है, जो 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो उस यात्री जी के चित्रा कविता संग्रह से कुछ कविता आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस चित्रा कविता संग्रह में टोटल 28 कविता है, जिसमें से कुछ कविता हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग कविता पढ़ने जा रहे हैं वो कविता है, पहले गांधी कविता पढ़ेंगे, फिर आश्विन मासक राति इजोरिया कविता पढ़ेंगे, उसके बाद फागुनक इजोरिया ठाहा ठही, उसके बाद युग धर्म और जेठक बिकट दुपहरिया। तो ये 5 कविता हम लोग समझने की पढ़ने की कोशिश आज कर रहे हैं। ये अंतिम का जो 3 कविता है, देश दशाष्टक परम सत अगोटविश्चिनी, हम लोग लास्ट क्लास में किए हुए थे। और शुरुआत का भी कुछ कविता जैसे माँ मिथिले, अंतिम प्रणाम, कवि स्वप्न, ये सब हम लोग कर चुके हैं। तो अभी तक हम लोग 6 कविता कर चुके हैं। 28 कविता में से 5 कविता आज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गांधी कविता पे। गांधी कविता जो है, जब महात्मा गांधी का वध हुआ, जब यहाँ उनको मारा गया नाथूराम गोडसे के द्वारा, तो यात्री जी और भारत के जितने भी आदमी थे बहुत ही आहत हुए थे, बहुत ही दुखी थे। उसी स्थिति में यात्री जी भी गांधी पे एक कविता लिखे हैं, जो बताना चाह रहे, जो गांधी जी ने क्या क्या भारत के लिए किया है, गांधी जी का क्या त्याग था, गांधी जी ने किस तरीके से सत्य अहिंसा पर आदमी को जीने का तरीका बताया। इसी आधार पर यात्री जी का ये कविता है, तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हम्म, चलिए पढ़ते हैं गांधी कविता से। जय जय परम पिता हे गांधी, जय जय जयति महाबलिदानी। ओह अहाँक वियोग व्यथा में के नहीं आई कानी एच प्राणी। ये कविता कब लिखा गया है, पहले डेट देख लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा। ये कविता है कब का, पटना में लिखा गया है, मार्च 1948 में गांधी जी का वध हुआ है। और उसी के कारण यात्री जी बहुत ही दुखी हैं और ये अपनी इस व्यथा में, वियोग व्यथा में इस कविता को लिख रहे हैं। तो आपको संदर्भ समझ में आ गया, अब इसको समझते हैं। जय जय परम पिता हे गांधी, जय जय जयति महाबलिदानी। ओह अहाँक वियोग व्यथा में के नहीं आई कने एच प्राणी। जा धरी रहता सूर्य चंद्रमा, जा धरी ग्रह गण, जा धरी तारा, जा धरी बहती गंगा गंडकी, बागमती कमला कौशिक धारा, जा धरी पृथ्वी सागर, जा धरी जीवित रहब अहाँ तहिया धरी। काय बचन स अथवा मन से हिंसा कैल न कोनो जीवक। तो देखिए, ये कविता जो है ना, बहुत आसान कविता है, इसका शब्द भी बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा मुश्किल शब्द नहीं है। तब भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, अगर कोई शब्द आपको नहीं समझ में आएगा तो जरूर पूछेगा। जय जय परम पिता हे गांधी, गांधी को कह रहे हैं, हे महात्मा गांधी को कह रहे हैं, जो हे महात्मा गांधी, हे परम पिता, आपका जय हो। जय जय जयति महाबलिदानी, महात्मा गांधी कह रहे, आप जो बलिदान दिए हैं, आप एक महाबलिदानी हैं, आपका जय जयकार हो। ओह अहाँ के वियोग व्यथा में, आज जो आपसे वियोग हो रहा हुआ है, आपकी अकाल मृत्यु के कारण, इस वियोग व्यथा में कौन आदमी ऐसा है जो रो नहीं रहा है, कान नहीं रहल छे। ओह अहाँ के वियोग व्यथा में के नहीं आए कनै एच प्राणी, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है पूरे भारतवर्ष में जो अहाँ के वियोग व्यथा में नहीं कह रही है। जा धरी रहता सूर्य चंद्रमा, जब तक ये सूर्य चंद्रमा रहेगा, जा धरी ग्रहगण, जा धरी तारा, जब तक यह ग्रह जो है सूर्य चंद्रमा या जितना भी नवग्रह है, जब तक ग्रह रहेगा, जब तक ये तारा रहेगा, जाधरी बहती गंगा गंडकी, जब तक ये गंगा नदी गंडकी नदी से बहेगा, बागमती कमला कौशिकी धारा, जब तक बागमती कमला नदी कौश कौशिकी नदी कोसी नदी बहता रहेगा, जा धरी पृथ्वी सागर जा धरी।
जब तक ये पृथ्वी रहेगा, जब तक ये सागर रहेगा, जीवित रहब अहाँ तहिया धरी, तब तक आपकी कृति जीवित रहेगा। अर्थात जैसे हम लोग कहते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तुम्हारा नाम रहेगा, तो उसी बात को यहाँ पर यात्री जी लिख रहे हैं। तो ये जो महात्मा गांधी हैं, जो परम पिता हैं, जो महाबलिदानी हैं, उनकी जो गाथा है, उनका जो इतिहास है, तब तक हमारे भारत में रहेगा, जब तक सूरज चंद्रमा रहेगा, जब तक ग्रह रहेगा, तारा रहेगा, जब तक गंगा गंडकी बागमती कमला कोसी में पानी बहता रहेगा। काय वचन से अथवा मन से, काय मतलब शरीर से, वचन से मतलब बोल के, मन से मतलब अपने मन में भी हिंसा कैल न कोनो जीवक, अर्थात अपने मन क्रम वचन से आपने कभी किसी का अहित नहीं किया, आप किसी को के लिए हिंसा नहीं किया, आप हमेशा अहिंसा के बताए हुए रास्ते पर चलते रहे। कोटिक कोटिक मनुखक हित ले जिंदगी अपन बितौल गरीबक, दुख ककरो नहीं दिल कनको। कोटि कोटि मतलब करोड़ों करोड़ों मनुख हित ले, अर्थात करोड़ों करोड़ों मनुष्य के हित ले बिन जिंदगी अपन बितौल गरीबक, दुख ककरो नहीं दिल कनको। अहाँ जे की कहलहुँ, अहाँ गरीबक जिंदगी बितेलहुँ, अहाँ चाहतियै तऽ अहाँ नीक से जीवन बिता सकै छलहुँ, अहाँ एहन नीक वकील छलहुँ, अहाँ एते नीक पढ़ल लिखल आदमी छलियै, अहाँ चाहतियै तऽ अहाँ एक धन्य धान के तरह अहाँ अपन जीवन बिता सकै छलहुँ, लेकिन अहाँ करोड़ों करोड़ मनुष्य के हित ले, कल्याण ले की करलियै, अहाँ गरीबी के वेशभूषा में जीवन बितेलियै, गरीबी के तरह रहलियै। दुख ककरो नहीं दिल कनको, अहाँ ककरो कनियोटा दुख नहीं दिलियै। अपने विपत उठौल अनेको, अहाँ बहुत विपत्ति उठेलियै। जीवते ही पसरल कृति भुवन भरी, अहाँ जखन जीवते छलहुँ, अहाँके कृति, अहाँके प्रशंसा, अहाँके गुणगान पूरा धरती पर फैल गेल छल। ई नहीं जे अहाँ, ज्यादातर आदमी के कृति मरे के बाद होइ छै, लेकिन महात्मा गांधी के कृति, महात्मा गांधी के गुणगान, महात्मा गांधी के जे प्रशंसा छलै, ओ जीवते काल में फैल गेल छलै, भुवन मतलब पूरा धरती पर। तेना बहौल शांतिक सुरसरी, अहाँ एना शांति के नदी बहेलिए। सुरसरी कहल जाय छै ककरा? गंगा नदी के। तो ओहिना जेना गंगा नदी बहे छै, ओहिना शांति के नदी अहाँ बहेलिए, शांति के प्रचार प्रसार करलिए अहाँ। जय जय राष्ट्रपिता हे गांधी, आ फिर कहल छै हे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अहाँ के जय जयकार हो। जय जय जयति महाबलिदानी, हे महाबलिदानी अहाँ के जय जयकार हो। आ फिर कह रहल छै, कमल थल कमल भेंट कुमुदनी, सिंहार गेना गुलाबरी, इंद्र कमल ओ तीरा मधुरी, चंपा बेली तथा चमेली, बंसी प्रेम धनुप ओ जूही, सब फूले थिक। ककरो सुरभि महा आह्लादक, कियो देख बहीटा में मनमोहक। ककरो रस बड़का औषध थिक, सभक प्रयोजन पड़ी जाइत छै बेर काल में। ककरो किया अनस्था करबै, सब फूले थिक। एतऽ सबटा फूल सबके नाम देलकैया, और यात्री जी देखबै के कोशिश कर रहल छै, जेना फूल के माला बनै छै, ओहि फूल के माला में भिन्न भिन्न फूल जोड़ल जाइ छै, और कोनो फूल, एकटा फूल के दोसर फूल से जेना कोनो मनमुटाव नहीं होइ छै। ई नहीं एकटा फूल कहै छै जे हम चमेली के बगल में हम गेंदा नहीं लागबै माला में, तो सब फूल मिल के एगो माला बनबै छै, और सब फूल के अपन अपन कोनो काज छै। कोनो फूल देखे में सुंदर लागे छै, कोनो फूल औषधि के काज करे छै, लेकिन जेना सब फूल के कोनो न कोनो उपयोग छै, ओहिना हमर भारत देश में भिन्न भिन्न प्रकार के आदमी छै। हाँ, भिन्न भिन्न जाति के आदमी छै, भिन्न भिन्न धर्म के आदमी छै, लेकिन सब आदमी के अपन अपन महत्व छै। यह अगला 2 पैराग्राफ में देने छै, क्लियर भए जायत, तै कनी पढ़ि के और बता दै छी। सभक प्रयोजन पड़ी जाइत छै बेर काल में, ककरो किया अनस्था करबै, सब फूले थिक। गांथल रहो सदछन सबटा एक ताग में, अहिना हिंदू मुसलमान सिख बौद्ध जैन ख्रिस्टान पारसी, रहियो एक रहियो एक ठाम। सब मनुख थिक, सब एके थिक। देश आय स्वाधीन भेल अछि सभक मेल से, सभक बुद्धि से, सभक यत्न से, सभक जोर से सभक देह निर्माण भेल छै। अही माटी से, अही पानी से, अही अन्न से सभक देह स्वप्राण भेल छै। अर्थात
पहले बतेलकै जेना भिन्न भिन्न प्रकार के फूल सब जुड़ के माला बनबै छै, कोनो फूल के में सुगंध छै, कोनो फूल जड़ी बूटी के काज करे छै, और सब फूल के कोनो कोनो काज छै, और कोनो फूल के एक दोसर से अनास्था नहीं छै, ई नहीं छै जे एक फूल के दोसर फूल से झगड़ा भए रहल छै। ओहिना जेना हमर समाज में केओ हिंदू भए सकै छै धर्म से, केओ मुसलमान छै, केओ सिख छै, केओ बौद्ध छै, केओ जैन छै, केओ पारसी छै, केओ ख्रिस्टान छै, लेकिन सब एके ठाम रहै छै भारत में, सब मनुखे छै। सब सब आदमी मिल के स्वतंत्रता संग्राम में अपन भागीदारी देलकै, सबके बुद्धि से, सबके कोशिश से, सबके जोर से हमरा सबके आइ स्वतंत्रता प्राप्ति भेल यऽ। सबक देह निर्माण भेल छै, सब जते आदमी के छै भारत में रहैवला सब आदमी के देह यह भारत के माटी से, यह भारत के पानि से, यह भारत के अन्न से सबके निर्माण भेल छै। अही माटी से, अही पानी से, अही अन्न से, अही भूमि पर, अही देश पर सबक छै अधिकार, एहि देश पर सबके अधिकार छै। एहि देश पर ई नहीं छै जे खाली हिंदुए रहते या मुसलमाने रहते, ई बात के सिखेलकै? महात्मा गांधी सिखेलकै। अपना में नहीं करी अरे तकरार, अहाँ अपना में नहीं करी अरे तकरार, हमरा सबके अपना में झगड़ा नहीं करे के चाही, तकरार मतलब झगड़ा करना, अपना में नहीं करी अरे तकरार, ई सिखौल हे पिता अहीं हमरा लोकनी के। महात्मा गांधी के कह रहल छी यात्री जी जे हे परमपिता, हे राष्ट्रपिता, अहीं हमरा सबके सिखेलहुँ जे एहि देश में रहे वाला चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, सब यहाँ देश के छै, सबके सहयोग से, सम्मिलित सहयोग से, सबके सम्मिलित बुद्धि से, यत्न से, जोर से हमरा सबके आज़ादी भेटल यऽ, और हमर सब आदमी के देह जे छै इएह मिट्टी से, इएह पानि से और अन्न से बनल छै, तैं हमरा सबके आपस में तकरार नहीं करे के चाही। ई सिखौल हे पिता अहीं हमरा लोकनी के, काल नेमी थिक दुष्ट गौड से देश भरिक थिक पाप। काल नेमी एगो राक्षस छलै, वह राक्षस से नाथुराम गोडसे के तुलना करल गेलै। काल नेमी थिक दुष्ट गोडसे, दुष्ट जे नाथुराम गोडसे ओ कालनेमी एहन राक्षस छलै। देश भरिक थिक पाप, देश भरिक जे छै पाप के उ चिन्ह भेलै, जे पापी आदमी छै गोडसे, उ देश भर ले पापी आदमी छै, देश भर के जते आदमी छै सब ले उ पापी आदमी बनलै, सब आदमी ओकरा पापी कह रहल छै, कियाकि अहाँके उ मारलक यऽ। इतिहासक अभिशाप, ओकरा इतिहास में अभिशाप पड़तै, ओकरा बारे में इतिहास में खराब चीज लिखल जेतै। क्षमा नहीं करते कियो कहियो ओकर महान अपराध, कियो आदमी नाथुराम गोडसे के जे महान अपराध छै ओकरा क्षमा नहीं करते। एहन पैघ अपराधी के जे महात्मा गांधी के मारलकै ओकरा कियो क्षमा नहीं करते। सूल वेद ईसाक सुकरातक विस्पान, जेना क्रिश्चियन में ईसा मसीह के कहल गेलै जे सूली पर चढ़ा के मृत्यु दंड दिल गेलै, सुकरात के विस्पान करायल गेलै एथेंस में। ताही से बढ़ी बुझी पड़े बापूक अहाँके ई अति निशंस प्रांत। जेना हम सब मान रहल छियै जे ईसा मसीह के बहुत दुख दे के मारल के, सूली पर चढ़ा के, या सुकरात के अपन सच्चाई के लॉजिकल जीवन सब जीवे ले जे विस्पान करे पड़ले, सत्य के रास्ता पर चले ले, ओहि से बढ़ के महात्मा गांधी के जे ई आइ नाथुराम गोडसे मारलकै ये, उ जे महात्मा गांधी के जे मौत भेलै और महात्मा गांधी के जे अपन जीवन दे पड़लै, ई जे दान छै, ई दान यात्री जी कह रहल छै जे ईसा मसीह के दान या सुकरात के जे कष्ट छै ओइसे पैघ छै। ताहू से बढ़ी बुझी पड़े बापू अहाँ के ई अति निशंस प्राणांत। सुनी के ई वृतांत के नहीं कानल हैत। ई जे वृतांत छै, ई बात सुन के आइ के नहीं कान रहल छै। क्षुब्ध क्रुद्ध भ दैत बधि के गायर, सब आदमी क्षुब्ध भए के, क्रोधित भए के, दुखी, क्षुब्ध मतलब क्रोधित, क्षुब्ध भए के मतलब दुखित भए के, दुखित और क्रोधित भ के सब आदमी ई बधिक अर्थात नाथुराम गोडसे के गायर पढ़ि रहल छै, अर्थात खराब बाजि रहल छै। वृद्ध पितामह के नहीं अहाँ केर तर्पण केने हैत। अपना सब कहै छियै जे मरि जाइ छै ओकरा सबके लिए हमसब तर्पण करै छियै, श्राद्ध तर्पण करै छियै, तऽ ओहिना एतऽ अपन मिथिलांचल के संस्कृति के देखा रहल छै जे वृद्ध पितामह के नहीं अहाँ केर तर्पण केने हैत। मुक्त देश माता का हाथ निज कंपित हाथ धैल, देल अपन बलि
जन जागरण व्रत उद्यापन कयल। जय जय परम पिता हे गांधी, जय जय जयति महाबलिदान। ओह अहाँ के वियोग व्यथा में के नहीं आई कनै अछि प्राणी। वृद्ध पितामह के नहीं अहाँ केर तर्पण केने हेयत। मुक्त देश माता का हाथ निज कंपित हाथ धैल। अहाँ केना के लिए? मुक्त देश माता का हाथ निज मतलब अपन कंपित हाथ धैल देल अपन बलि। अहाँ की करिए? देश माता के हाथ पकड़ के ओकरा अर्थात देश के दिशा निर्देश दिलिए, देश के रास्ता देखेलिए और देश के मुक्त कर लिए, भारत के मुक्त कर लिए और अहाँ अपन बलि दिलिए। जन जागरण व्रत उद्यापन कैल। अहाँ जन जे आम आदमी सब छै जागरण करलकै, व्रत करलकै, उद्यापन करलकै। उद्यापनो एक प्रकार के अपन सबके व्रते छै। उद्यापन कैल। जय जय परम पिता हे गांधी, जय जय जयति महाबलिदान। ओह अहाँ के वियोग व्यथा में के नहीं आए कने अछि प्राणी। फिर वह बात के रिपीट करके जे हे परमपिता अहाँ के जय जयकार हो, हे महाबलिदानी अहाँ के जय जयकार हो, और अहाँ के वियोग में आई के नहीं प्राणी कने रहल छै। समझ में आयल? जी सर। हाँ सर। आब देखो ई कनी पैघ कविता छलै, आब 5-5 मिनट के कविता सब छै। आब छै आसिन मासक रातिक जोड़िया। ई छै प्रकृति चित्रण। ई सब कविता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट नहीं है। एहि सब कविता के से एग्जाम में आबे के चांस बहुत बहुत कम छै जे एहि में व्याख्या हेतै। लेकिन चूंकि ई सिलेबस में छै ताहि हम अहाँ सबके पढ़ा रहल छी ताकि अहाँ के लागे जे हाँ सिलेबस कंप्लीट छै। कियाकि 5-5 लाइन के कविता छै, एहि पर व्याख्या करनाइ या व्याख्या में एग्जाम ले व्याख्या में एनाइयो मुश्किले काज छै। लेकिन पढ़ि लिअ, सिलेबस में छै ते पुस्तक में देने छै तऽ ई जे छै अखन दूटा कविता जे छै, ई कविता अहाँ के प्रकृति चित्रण छै। पहिल कविता छै आसिन मासक कविता और दोसर कविता छै फागुन मासक कविता। तऽ फागुन मास कोन होइ छै? फागुन मास अहाँ के फरवरी से मार्च जे अपन सबके हिंदू कैलेंडर में जे अंतिम महीना छै ओ फागुन मास छै। और जे अहाँ के आसिन मास छै वो अहाँ के कोन मास छै इहो देखा दै छै अहाँ के। ई सब किछ किछ शब्द अहाँ के मालूम होय के चाही, बहुत आदमी के नहीं मालूम होय छै। देखो फागुन फरवरी से मार्च और आसिन जे छै सितंबर से अक्टूबर। ई सब शब्द अखन हम सब यूज करबै आसिन। ओकर बाद अगहन जे होइ छै, मार्क्सिस्ट के अगहन कहै छै, नवंबर से दिसंबर। पूस कहै छै दिसंबर से जनवरी, और माघ कहै छै जनवरी से फरवरी। तब इएह सब महीना के किछ किछ के चित्रण एहि कविता में करल गेलै है। और 2-3 टा शब्द अहाँ के एतऽ पहले देख लिया। ई सब शब्द के हम अखन कविता में यूज करबै। एगो ठाढ़ी कविता शब्द छै, ओकर मतलब होइ छै आदत। अखन खाली जान लिया, ई सब शब्द के हम सब यूज करबै। ठाढ़ी कवि शब्द का अर्थ छै आदत। और संक्रांति, संक्रांति के मतलब की छै? चलो ई कविता पहले पढ़ लिया तो ओते समझ में और आयत। चलो ई तक भए गेल। देखो आसिन मासक रातिक इजोरिया। आसिन मास में की भए रहल छै जे आसिन मासक जे राति, जे पूर्णिमा के राति छै, ओहि राति के वर्णन यात्री जी कए रहल छै। आसिन मासक राति इजोरिया। तिथि त्रयोदशी, त्रयोदशी दिन छै। जेना हमसब एकादशी कहै छियै, द्वादशी कहै छियै, पूर्णिमा के बाद जे छै त्रयोदशी दिन छै। पूर्णिमा के बाद जे त्रयोदशी दिन छै और राति में इजोरिया राति छै, ओकर वर्णन कयल छै। झूली झूली गाबी रहल बटगमनी, दोलिंग गम्हरिया। तऽ ई आसिन मास के समय छै। ई आसिन मास में बहुत नहीं गर्मी छै नहीं ठंडी छै, और बहुत ज्यादा मौसम साफ भए गेलैए। और राति जे छै अहाँ के त्रयोदशी राति छै। झूली झूली गाबी रहल बटगमनी, दोलिंग गम्हरिया। गम्हरिया एगो गाछ के, धानक गाछ के छै नाम, जे डोलि रहल छै। और जे गामक आदमी सब छै, जे बटगमनी सब छै, जे रास्ता में जाय वाला आदमी सब छै, स्त्री सब के लिए बेसी बटगमनी शब्द के यूज करल जाइ छै, उ सब गाबि रहल छै। कियाकि खेत में की भेलैए जे गाछ लागल छै उ एकदम नीक से
हिल रहल छै, डोलि रहल छै, ओकरा देख के नीक खेत के देख के बटगमनी गाम के जे आदमी सब छै से सब गाबि रहल छै, खुशी मना रहल छै, और जे गाछ छै ओ अहाँके की भए रहल छै, ओ डोलि रहल छै। बुढ़वा पिपरक ठूठ ठाढ़ी पर बैसल बैसल नीलकंठ क्या क्या करैत अछि। एक तऽ एतऽ प्रकृति के चित्रण करलकै, जे खेत में जे गाछ लागल छै ओकर की स्थिति छै, ओकर बाद गाँव घर के आदमी सब केना खुश छै ओकर चित्रण करलकै ये। फेर चित्रण करलकै ये जे एकटा पीपर के ठूठ पीपर के डाढ़ि पर नीलकंठ क्या क्या कए रहल छै। बीतल दशहरा ककरा छैक पुछारी ओकर आब। हमसब दशहरा में मानै छियै जे जहिया दशमी रहै छै ओहि दिन नीलकंठके देखैसँ नीक होइ छै, पुण्य भेटै छै। लेकिन आब दशहरा बीत गेलैए, आब जे नीलकंठ जे छै पीपर के पेड़ पर बैठ के क्या क्या कए रहल छै ओकरा दिस आब केओ नहि देख रहल छै। तऽ जहिया जे चीजके जरूरत रहै छै अपन सबके समाजमे ओहि दिन ओकर बहुत मान प्रतिष्ठा, ओकर बाद ओकर कोनो वैल्यू नहि। इएह बातके एतऽ अंधविश्वासके यात्री जी चित्रण कए रहल छै। बुढ़बा पीपरक ठूठ ठाढ़ी पर बैसल बैसल, जे बूढ़ पीपर छै, जे एकदम जुआल पीपर छै, ओकर सुखल जे डंटा छै ओहि पर के बैसल छै, नीलकंठ बैसल छै। नीलकंठ एगो पक्षी होइ छै जकर जे नीला रंग के होइ छै, और एकर इम्पोर्टेंस अपन सबके मिथिलांचल में छै जे दशहरा के समय में जे दिन विजयादशमी रहै छै ओहि दिन देखै छै लोग। ओकरे बात के तऽ लिखल रहल छै, बुढ़बा पीपरक ठूठ ठाढ़ी पर बैसल बैसल नीलकंठ क्या क्या करैत अछि। क्या क्या मतलब आवाज निकालि रहल छै नीलकंठ अपना गला से। बीतल दशहरा ककरा छैक पुछारी ओकर आब चूंकि दशहरा बीत गेलैए, आब दशहरा के बाद नीलकंठ के केओ नहि खोजि रहल छै। सबटा पोखरी में फूलल अछि भेंट कुमुदनीक फूल। जते भी पोखरि सब छलै ओहि पोखरि में कथी फूलल छै, भेंट, एगो फूल के नाम छै कुमुदनी, कमले एहन होइ छै कुमुदनी, हाँ फूलल छै। खाली हमरेटा भरियोलक अछि भदवा अधिक सूल। भदवा होइ छै अपन सबके कोनो भी पर्व त्योहार के बाद 2 दिन या 3 दिन के भदवा मानल जाइ छै, जे दिन अहाँ नहि कोनो नीक काज करै छियै, नहि कतहु प्रस्थान करै छियै। मानि लिअ अहाँ दशहरा में गाँव एलियै यऽ, आब भदवा लागि जायत 3-4 दिन के बाद, 3-4 दिन लए, तऽ अहाँके भदवा में ई नहि मानल जाइ छै अहाँके अपन गाँव से जायके चाही, या कोनो नीक काज ओहि समय करैके चाही, या मानि लिअ अहाँके घर बनबैके स्टार्टिंग करैके यऽ, या घर के मरम्मते करबैके यऽ, या विवाहे दान के कोनो गप करैके, तऽ भदवा में नीक काज हमसब अपन संस्कृति में नहीं करे ले चाहे छियै। तो एगो भदवा होइ छै, एगो दिक्सूल होइ छै। दिक्सूल मतलब जे अगर दिक्सूल लागल छै जे एगो पर्टिकुलर दिशा में ओहि समय हमरा सबके नहीं जायके चाही। मानि लिअ हमरा उत्तर दिश कोनो शहर में जायके छै या दक्षिण दिश जायके छै, तऽ अपन सबके पंचांग में इहो देखल जाइ छै कि एहि दिशा में एखन दिक्सूल तऽ नहीं लागल छै। तो ई सब फिर अंधविश्वास के बात एतऽ देखा रहल छै। जे यात्री जी कह रहल छै जे प्रकृति में भदवा या दिक्सूल नहीं लागे छै। प्रकृति में जे अखन पोखरि में नया नया फूल खिल रहल छै, हाँ, जे पेड़ पौधा सब छै एकदम हवा के कारण डोलि रहल छै, तऽ प्रकृति में तऽ कोनो भदवा दिक्सूल नहीं छै। प्रकृति तऽ भदवा दिक्सूल के नहीं मानि रहल छै, लेकिन अपन गाँव घर में हमसब अंधविश्वास के कारण भदवा दिक्सूल मानि रहल छियै, ओकरे तऽ व्यंग करल जा रहल छै। जे सबटा पोखरी में फुलायल अछि भेंट कुमुदनीक फूल, खाली हमरेटा भरियोलक अछि भदवा दिक्सूल। यात्री जी की कहल छै, खाली हमरेटा ले भदवा दिक्सूल लागल यऽ। प्रकृति नहीं मानथी पंडित लोकनिक काल विवेचन। जे प्रकृति जे छै, ई जे प्रकृति में कोनो पंडित लोकनिक ई काल विवेचन नहीं मानै छै। प्रकृति में जहिया जे गाछ के जे फूल के ओ फूलै के रहै छै सब फूलै छै। काल विवेचन मतलब जे पंचांग में पंडित लोकनि सब देखै छै जे अखन कोन काल छै, अखन भदवा छै कि अखन दिक्सूल छै कि नहीं। तऽ ई पंडित लोकनि के जे काल विवेचन छै, पंडित लोकनि के जे बातचीत छै, ओकरा के नहीं मानै छै, प्रकृति नहीं मानै छै। रुचिगर बेस लगै छै हमरा धनहा खेतक कैंची। आब की कहल छै, जे यात्री जी के की कह रहल छै, जे धान वाला जे खेत जे छै, जे धान वाला खेत, जे धान जे छै प्रकृति के
के ठंडा ठंडा हवा, ठंडा मतलब नॉर्मल जे हवा छै ओकर कारण जे डोलि रहल छै, जकरा देख के आम आदमी सब खुश भए रहल छै, उ धान वाला खेत में कैंची माछ छै। उ कैंची माछ जे छै यात्री जी के बहुत नीक लागे छै खाय में, ओकरे बारे में तो वर्णन कए रहल छै। रुचिगर बेस लगे अछि हमरा धनहा खेतिक कैंची, धान वाला खेत जे छै ओहिमे जे कैंची माछ छै उ हमरा बहुत रुचिगर लागैए, बहुत टेस्टी लागैए। आरी आरी तैं बौआइत छी, यात्री जी की कहल छै, तैं आरि आरि बौआ रहल छै। बौआबै मतलब घूमि रहल छै। आरि के मतलब की छै, दूटा खेत के बीच में जे कनिटा निशान रहै छै जकरा बाउंड्री कहै छियै, ओकरे आरि कहै छियै, जे ई हमर खेत के बाउंड्री छै, ई अहाँके खेतक बाउंड्री भेलै। तऽ गाँव घर के शब्द छै आरि। तैं यात्री जी खेत के आरि पर बौआ रहल छै, घूमि रहल छै। किया बौआ रहल छै, जे धान वाला खेत में कहीं कैंची माछ ओकरा भेट जाए तो ओ कैंची माछ के लए जेतै अपन घर में और ओकरा नीक से बना के माछ भात खेतै। तऽ रुचिगर बेस लगे अछि हमरा धनहा खेतक कैंची, आरी आरी तैं बौआइत छी। डेढ़ पहर बीती गेल इजोरिया आसिन मासक। आब की कर रहल छै, जे डेढ़ पहर बीत गेलैया इजोरिया आसिन मासक, जे आसिन मास के डेढ़ पहर बीत गेलैया। तो ई छलै कविता आसिन मासक स्थिति के वर्णन छलै। समझ में आबि गेल? हाँ सर, एहिमे तेसर लाइन में जैसे बटगमनी छै सर, तो बटगमनी तऽ गीतो होइ छै एकटा, गीत के प्रकार जेना पराती, बटगमनी। तो ओ छै सर कि जे बटगमनी में जे बाट पर गमन करे वाला जे लोक सब छै ओहि लए प्रयुक्त भेलै एहिठाम। एतऽ जे बटगमनी जे छै तऽ आदमी ले प्रयुक्त भेलैया। झूली झूली गाबी रहल बटगमनी, दोलिंग गम्हरा। देखू अहाँ पढ़िए लिअ। अच्छा, हमरा सबके इहो पढ़ैके छलै ने। अच्छा, ई भए गेल, एकरा पढ़ू शुभम जही। यात्री जहिना लोक जीवनक चित्रण में सिद्धहस्त छथि, ओहिना प्रकृति चित्रण सेहो अनुपम भेल अछि। आसीनक स्वच्छ ओस सँ शक्ति चांदनी कवि के अपना दिस आकृष्ट कऽ लैत छनि। एकर संगहि कवि आसीन मासक विशेषताक गुणगान सेहो करैत छथि। भादवक मूसलाधार वर्षाक उपरांत आसीन अबैत अछि। वर्षाक बाद आकाश स्वच्छ रहैत छैक, ठाम ठाम मेघक टिक्कर सेहो बौआइत रहैत छैक। वातावरण में जल कणक मात्रा बहुत बेसी होइत छैक। राति क पर्याप्त शीत वर्षा होइत छैक। दुर्गा पूजाक बाद त्रयोदशी राति कविक आकर्षक लागैत छनि, कारण वातावरण में खसैत ओस कण पर चांदनी प्रकाश जखन पड़ैत अछि तऽ ओ प्रिज्मक काज करैत छैक, जाहि सँ इजोरियाक महत्व बहुत बढ़ि जाइत छैक। एहि समय में प्राकृतिक सौंदर्य पराकाष्ठा पर रहैत अछि। गम्हरायल धान आ गम्हरी मंद मंद हवा सँ एहन लगैत अछि जेना खेत में झूमि रहल होय। एकरा देख किसान सेहो झूमय लगैत छथि। चारू दिस प्रसन्नताक वातावरण व्याप्त रहैत छैक। लोग दशहरा के बिसरि आब कोजगराक तैयारी में लागि गेल छथि। नीलकंठ पक्षीक महत्व दुर्गा पूजा भरि एतेक रहैत छैक जे लोक गाछ वृक्ष देखैत रहैत अछि। मुदा आब ओ केँ केँ करैत रहैत अछि, मुदा केओ ध्यान नहि दैत छैक। डबरा पोखरि सब भेंट कमल आदि सँ भरल रहैत छैक, जाहि सँ बाध बोन आर रमणगढ़ लागि रहल छैक। दशहरा दिन भदवा पड़ैत अछि, ओना ई हरेक 22 दिन पर पड़ैत छैक। भदवा में बाँस काठक काजक संगहि सब काज बंद भ जाइत छैक। मुदा ई भदवाक मान्यता मात्र मिथिले टा में प्रचलित छैक, आन कतहु एकर प्रचलन नहि छैक। जाहि कारणे कवि के उकड़ू लागि रहल छनि। कवि कहैत छथि जे ई भदवा आ दिक्सूल मात्र हमरे लोकनिक अवरोधक अछि।
कवि प्रकृति पंडित लोकनिक एहि विवेचन के नहीं मानैत छथि। एहि मास में धानक खेत में आ छोट छोट डबरा सब में पानि कम जाइत छैक, जाहि सँ लोक एकरा उपैछ गैंची माछ मारैत अछि। धानक खेत में पानिक आवश्यकता नहीं रहैत जाइत छैक, जाहि कारण ओकरा बहबा काल टहुकी लगा देला सँ खेतक माछ सब सहटी कऽ ओहि टहुकी में आबय लगैत छैक। आश्विन मासक शुभ इजोरिया के लोक देर राति तक आड़ि सब पर घुमैत रहैत अछि आ माछक जोगाड़ करैत रहैत छथि। एक विध देखैत छी जे यात्री जी जखन प्राकृतिक जाहि रंगक चित्रण करैत छथि, ओकर छोट सँ छोट बात हुनका दृष्टि पर परोक्ष नहि भय पाबैत छनि। एहि ठाम कवि पंडित लोकनिक निरर्थक क्रियाकलाप के सेहो उद्घाटित करब नहीं बिसरलाह अछि। एकर अतिरिक्त उक्त कविता में प्राकृतिक क्रियाकलाप के सेहो उद्घाटित पंडित लोकनिक निरर्थक क्रियाकलाप के सेहो उद्घाटित करब नहीं बिसरला अछि। एकर अतिरिक्त उक्त कविता में प्राकृतिक मनोरम दृश्य पाठक के आह्लादित कय दैछ। समझ में आबि गेल? यात्री जी के जे गांधी वाला छै एकरो पढ़िए लिया। एकरा पढ़ू तऽ गांधी जी। गांधी शीर्षक कविता विश्व बंधुत्व एवं जन जागरणक अमूल्य हस्ताक्षर अछि। एहि कविताक रचना गांधी जी के गोडसे द्वारा जखन हत्या भेल तखन कयल गेल छल। एहि में यात्री जी गांधी जीक त्याग एवं महिमाक बखान कयलनि अछि, जाहि कारणे हुनका वृद्ध पितामह कहि संबोधित करैत छथि। यात्री जी गांधी जी के परमपिता धरि कहलनि अछि। ओ कहैत छथि, हे महाबलिदानी परमपिता गांधी जी, गांधीक जय हो। आइ संपूर्ण भारते नहि समस्त जगत अहाँक नृशंस हत्या भेला सँ अत्यधिक व्यथित अछि। मुदा संतोष एहि बात सँ छैक जे यावत काल धरि सूर्य आ चंद्र रहत तावत धरि अहाँक अमित नाम अमर रहत। यावत धरि कमला, बागमती, गंगा आदि में पानि रहत, यावत धरि ई पृथ्वी रहती आ सागर रहत, अहाँ जीवित रहब। अहाँ करोड़क करोड़ लोकक हित रक्षाक लेल अपन सर्वस्व न्यौछावर कय देल। ईर्ष्या किंवा धृष्टता सँ कोनो जीवक हत्या नहि कयल। अहाँ जानि बुझि कय ककरो कष्ट तक नहि देल, अपितु लोकक रक्षा लेल अनेक प्रकारक कष्ट एवं यातना सहल। अपने की संदेश छल जे भारत में रहै वाला सब लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, सब भारतीय छथि, कारण ओ सब एहि ठामक अन्न जल सँ पोषित छथि। एहि स्वतंत्रता में सबक योगदान छैक। ओ सब सर्वावलंबी फुलवाड़ीक फूल सदृश छथि। फुलवाड़ीक सौंदर्य तखनहि बढ़ैत अछि जहन एहि के में रंग बिरंगक फूल होइत छैक। एकहि फूल सँ उद्यानक सुंदरता नहि बढ़ैत छैक। संसार में जतेक लोक समाजक शुभ चिंतक भेल अछि, सभक तऽ इएह गति भेल छैक। बाद में जखन लोक ओकर गुणक स्मरण करैत अछि तऽ ओकर देवता जेना पूजा करैत अछि। ईसा के सूली पर चढ़ाय देल गेलनि, मुदा क्रिश्चियन हुनक पूजा करैत अछि। सुकरात के विष खुआ के मारि देल गेलनि, ओहो आइ पूजित छथि। अहूँ के कालनेमी रूपी राक्षस नाथूराम गोडसे नृशंस हत्या कय देलक, मुदा संपूर्ण संसार अहाँक नृशंस हत्या सुनि मर्माहत भेल अछि। सभक हृदय एहि दारुण दुख सँ विदीर्ण भय रहल छैक। धन्य छलहुँ अहाँ जे भारत माता स्वतंत्र भेलीह आ अपन प्राणक बलि चढ़ा एहि जनजागरण अभियानक व्रत के उद्यापन कयल। मुदा से अनंत काल धरि चलैत रहत।
एहि कविता में कवि गांधी जीक अमर बलिदान संग हुनका द्वारा देल गेल संदेशक स्मरण करैत कहैत छथि जे गांधी जी ईसा एवं सुकरात जेना देवत्व प्राप्त कय लेलनि अछि। बेरी बेरी परमपिता क हुनका निर्माताक रूप में व्याख्यायित कयलनि अछि। परमपिताक अर्थ होइछ ब्रह्मा आ ब्रह्माक काज अछि निर्माण करब। तदनुरूपे गांधी जी सेहो निर्माता छथि। ओ भारतक निर्माता तऽ छथि, मानवताक निर्माता सेहो छथि। तो समझ में आबि गेल दूटा कविता के अर्थ नीक से। जी सर। अब हमसे पढ़े छियै फागुनक इजोरिया ठाहा ठही। तो इहो एकदम छोट सनक कविता छै, 10 लाइन के, 10 लाइन छै, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 लाइन के ई कविता छै। तो एहिमे की छै, एगो किसान के जीवन के चित्रित करल गेलै है। ओ किसान की करलकै है जे गन्ना के काटि के अपन बैलगाड़ी पर लए जा रहल छै। गन्ना के काटि के अपन बैलगाड़ी पर लए जा रहल छै। एतने चित्रण एहि कविता में छोट सनक कविता में छै। कहिया लए जा रहल छै? फागुन महीना में। एहि में फागुन महीना में लए जा रहल छै। तऽ एकरा समझे कोशिश करै छियै। फागुन महीना कोन भेलै? फरवरी मार्च के महीना। बोझल गाड़ी सूतल अध बियसु बहलमान। बोझल छलै गाड़ी, अर्थात गाड़ी पर गन्ना राखल छै। सूतल अध बियसु बहलमान, बहलमान जे बैलगाड़ी चला रहल छै ओकरा कहै छै बहलमान। अध बियसु मतलब जे 30-40 साल के आदमी छै, उ सूतल अध बियसु बहलमान छलै और गाड़ी बोझल छलै। नाथल ओ मुठिया सिंह वाला कैला बर्दक सुंदर जोड़ी। जे बैलगाड़ी जे छै ओहिमे ओ केहन बैल छै? बैल छै मुठिया सिंह वाला, अर्थात जे मुट्ठी में आबि जेतै जकर सिंह, अर्थात बहुत सुंदर सिंह, टेढ़ मोड़ नहीं छै, नीक सिंह वाला जे बरद छै, ओ बरद उस बैलगाड़ी में नाथल छै और उस सुंदर लागि रहल छै। नाथल ओ मुठिया सिंह वाला कैला बरदक सुंदर जोड़ी। सुंदर जोड़ी जे दूटा बरद छै, कैला बरद करिया रंग के छै बरद, सुंदर छै, ओकर सिंह जे छै मुट्ठी में आबे वाला छै। मुट्ठी में आबे वाला सिंह के मतलब भेलै जे देखे में बहुत सुंदर रहे छै। जखन अहाँ सब कोनो गौशाला में जेबै तऽ अहाँ देखबै जे सिंह, जे गाय रहे छै या बरद रहे छै, ओकर सिंह के नीक से ओहिमे तेल लगायल जाइ छै जे ओ नीक लागे देखे में। हम एतऽ तो बहुत देखलिए ये गौशाला सब में। अहूँ सब कतौ अगर पैघ गौशाला में जेबै तऽ देखबै जे सिंह के तेल लगायल जाइ छै जे देखे में बहुत नीक लागे। तो ओहिना छै जे बहुत सुंदर सिंह वाला बरद ओहि बैलगाड़ी में नाथल छै। जा रहल लिख धेने सोझी पकिया सड़कक काते काते। अब ई छै जे बरद जे छै लीख धरा के जा रहल छै। कियाकि ई बरद जा कतऽ रहल छै? ई बरद जा रहल छै जतऽ गन्ना के पिसाई भए रहल छै, सकरी जा रहल छै, मधुबनी जा रहल छै। आब चूंकि बरद जे छै एते बेर सकरी जा चुकल छै जे ओकरा रास्ता याद भए गेलैए। ओकर जे बहलमान छै, जे बैलगाड़ी वाला छै, ओ सुतल छै, लेकिन या बरद के रास्ता एकदम पता चलि गेलै जे कतऽ जाइ छियै नहि जाइ छियै। तऽ बहलमान सुतल छै और ई जे बरद जे छै लीख धए के जा रहल छै, अर्थात रास्ता धए के जा रहल छै। लीख मतलब खेत सबके बीच में जे पैघ आड़ि होइ छै ओकरा लीख कहै छियै। एगो आड़ि होइ छै, एगो लीख होइ छै। लीख मतलब होइ छै आड़ि से पैघ इलाका। जे मान ली दूटा खेत छै, ओकर बीच में अखन तऽ आदमी जगह बचबै लेल छोट छोट आड़ि बनबै छै, आ लीख भए जाइ छै उएह आड़ि कनि चौड़गर आड़ि रहै छै जाहिपर बैलगाड़ी सब जा सकै छै। तऽ लीख भेलै रास्ता, खेतक बीचक रास्ता। तऽ जा रहल लीख धेने सोझी पकिया सड़कक काते काते। तऽ खेत के बीच में जे रास्ता छै, लीख छै, ओहि पर ई बैलगाड़ी जा रहल छै और जे लीख छै ओ सड़कक कात में छै। टुन 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 टन 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 टिलिंग टांग। तो जो बैलगाड़ी जे जा रहल छै तो बैल के गला में घंटी छै जे टुन टुन टन टन कए रहल छै। क रहल निशीथक शांति भंग। निशीथ मतलब होइ छै रात्रि। तऽ जखन ई बैलगाड़ी में जे बैल जे छै, नीक बैल जे छै, मजबूत बैल जे छै जा रहल छै लीख पर सड़क के कात से टुन टुन टन टन बजा के, तो ओहिसे जे आवाज आबै छै ओ जे रात्रि के जे शांति छै ओकरा भंग कए रहल छै।
मधुबनी दिसुक बोझल गाड़ी ई कतऽ जा रहल छै मधुबनी दिस जा रहल छै जतऽ सकरी मधुबनी में जगह छै एगो सकरी ओतऽ चीनी के मिल छै अखन तऽ बंद भए गेलैए ई जहिया कविता लिखल गेलै तहिया छलै सकरी 1949 में मधुबनी दिसुक बोझल गाड़ी ई मधुबनी दिसक बोझल गाड़ी छै भ भ चितपट फैला फैला जुआ के बाही पर पैर दू दू हु दिनका ठेही के पचा रहल सूतल अधबेसु बहलमान फागुनक इजोरिया ठहा ठेही आब की छै भ चितपट फैला फैला ई जे बहलमान छै ई की करलकै ये जे बड़द जे बैलगाड़ी के जुआ होइ छै जुआ मतलब की छै एकटा बैलगाड़ी होइ छै बैलगाड़ी से एगो बांस जे छै बांस या लकड़ी बैल के ऊपर में राखल रहै छै हाँ जे बैलगाड़ी से ओकरा जोड़ने रहे छै बैल के तो ओकरे कहै छै जुआ अगर अहाँ सब बैलगाड़ी देखने हेबै तो अहाँ सबके जुआ समझ में आबि जायत तऽ जे बहलमान छै जे बैलगाड़ी वाला छै उ ओकर जुआ पर पैर दए के सुतल छै और कखनो एहि चित करै छै कखनो ओहि पट करै छै जखन आदमी सुति जाइ छै तऽ कखनो करै छै ने इम्हर चितपट तऽ उएह बहलमान जे छै ओकरे एतऽ वर्णन कए रहल छै तऽ ओ कखनो एहि चित भए रहल छै कखनो एहि पट भए रहल छै कखनो इम्हर फैलै छै कखनो उम्हर फैलै छै बैलगाड़ी पर सुतनाइ बहुत ही रिस्की काज छै लेकिन ई बहलमान सब एते दिन से बैलगाड़ी पर सुति रहल छै एकरा प्रैक्टिस भए गेलैए हाँ आम आदमी तऽ नहि सुति सकै छै भ चितपट फैला फैला जुआक बाही पर पैर दूही दुनू पैर के जुआ पर राखि देलकै बहलमान आ सुति गेलैए दिनका ठेही के पचा रहल ठेही मतलब जे दुख छै जे कष्ट छै मतलब कोन जे बहलमान जे छै जे दिन भरि जे गन्ना के काटलकै ये ओकरा बोझलकै ये गाड़ी पर तऽ ओकरा शरीर में कष्ट अर्थात दर्द दए रहल छै तऽ उ अपन जे दर्द जे छै केना कम कए रहल छै केना पचा रहल छै बैलगाड़ी पर पैर फैला लेलकै या सुति गेलै या ताकि जे दिन भरि ओकर शरीर में जे दर्द भए रहल छलै एते दिन भरि जे काज करलकै या उ काज के पचबै लए उ काज उ दर्द के कम करै लए उ बैलगाड़ी पर सुति गेलै या और कखनो इम्हर चित करै छै कखनो इम्हर पट करै छै तऽ भ चितपट फैला फैला फैल रहल छै जुआ के बाही पर पैर दुहू दिनका ठेही के पचा रहल सूतल अधबेसु बहलमान फागुनक इजोरिया ठाहा ठेही तऽ ई फागुनक इजोरिया ठाहा ठेही में जे नीक से देखा जा रहल छै उ फागुनक इजोरिया में ई बहलमान सुतल छै और बैलगाड़ी जे बैल जे छै टुन 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 कए के जा रहल छै सकरी चीनी के मिल अब अहाँके सोचबै जे एतऽ तऽ कतौ गन्ना के बारे में देलकै नहि तऽ गेहूं के बारे में देलकै कतऽ से हम कहि रहल छी गन्ना गन्ना बेर बेर तऽ देखू फागुन मास में छै फागुन मास में अपना सबके जे फसल कटै छै उ नॉर्मली गन्ने कटै छै अहाँके जे धान सब जे छै उ अहाँके जनवरी सबमे कटि जाइ छै हाँ या बहुत भेलै तऽ लेट सेट फरवरी में मार्च जे फरवरी और मार्च के बीच में जनरली जे छै ई गन्ने कटै छै तऽ उएह छै और ई फागुन में अहाँके नहि गेहूँ कटै छै नहि धान कटै छै और ई जा रहल छै सकरी दिस तैं हम अंदाजा लगा के एतऽ बाजि रहल छी जे ई कोन छै फसल ई गन्ना के फसल छै तैं गन्ना के फसल से लादल बैलगाड़ी में बैल सर के कात में टुन 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 बजा के राति में जा रहल छै और जेकर बहलमान छै उ टांग फैला के एहि पर सुतल छै और इम्हर चितपट कए रहल छै चलो एकरा पढ़ू शुभम जी जी सर कतौ रही तऽ फागुनक इजोरिया टहाटही फागुनक इजोरिया टहाटही में कवि यात्री प्रकृतिक वर्णनक ब्याजे कृषकक चित्र खींचल अछि अगहन पूस आ माघ तक लोक धान के सुखा आब क कुटा लैत अछि ओना कीना जकरा बेसी धान चाउर होइत छै ओ टायर पर ओकरा लद वा शहर दिस लऽ जाइत अछि जाहि सँ ओकरा उचित मूल्य भेट सकै दोसर सकरी में चीनी मिल छल मिलक चारू कात लोक कुसियारक खेती करैत अछि अगहन में बैसाख धरि ओकरा छील छायल चीनी मिल धरि पहुँचाबैत अछि
एहि सब में सँ कोनो गाड़ी कवि के आकृष्ट कय लैत अछि। बेर बेर मिल जेबाक कारण बरद के ओ रास्ता स्वयं देखल भय जाइत अछि। तें बहलमान फागुनक ओहि तेज जोड़िया में गाड़ी जाइत दैत छल आ स्वयं कुसियारक आगा के कने खाली जगह रहैत छैक, ओहि पर देह आ जुआ पर पैर राखि सुतल छल। बरद स्वतः गंतव्य धरि पहुँच जाइत छैक। एहि कविताक विशेषता अछि जे बरदक स्वच्छंदता पूर्वक पक्की सड़कक काते कात चलब बिनु बहलमाने के इशारा ओ एक लय में अपन घंटी सँ ध्वनि उत्पन्न करैत गंतव्यक दिस बढ़ैत रहैत अछि। घंटीक ध्वनि के कवि कतेक सुंदर ढंग से चित्रित कयल अछि। उच्चारण कयला सँ लगैत अछि जे वास्तव में घंटी बाजि रहल अछि। सुतबाक कारण रूप में कहैत छथि जे कुसियार छिलय में लादय में बहुत थकान भेला कारणे ओ बहलमान आ ओहि पर सुति पाबैत छल, कारण ओहि पर सुतब बहुत खतरनाक काज छैक। तैयो निश्चिंत सँ सुतल अछि आ एहि सब काज में सहयोग दैत छैक फागुनक टहाटही इजोरिया। बुझ गेलियै जे कोनो विशेष इम्पोर्टेंट कविता नहीं छै, लेकिन प्रकृति चित्रण केना करलकैए ई दूटा कविता में भए गेल। आब ई छै युग धर्म। ई कनी इम्पोर्टेंट कविता छै। ई कविता में बतबै के कोशिश कए रहल छै यात्री जी। शुभम जी माइक म्यूट कए लिअ अपन। ई जे छै कविता, ई कविता कनी इम्पोर्टेंट कविता छै। एहिमे यात्री जी आदमी के बता रहल छै जे हर युग में जे आदमी होइ छै ओकरा केना जीवन यापन करैके चाही। जेना मानि लिअ केओ 40 साल के आदमी छै, ओकरा और केओ 10 साल के आदमी छै या 20 साल के आदमी छै, ओकरा बीच में जे जेनरेशन गैप आबै छै हर युग में आबै छै। अहूँके लागत जे आइ काल्हिके जे 10 सालके बच्चा छै ओ अहाँके बात नहीं समझैए, या अहाँ ओ बेकार भए गेलैए, ओकरामे संस्कार नहीं छै। ई बात जे छै पिछला हजारों साल से समाज में आबि रहल छै, एकरे कहै छै जेनरेशन गैप। हाँ, जे अखन के 20 साल के आदमी छै ओकरो 20 साल के बाद लागतै जे 10 साल के बच्चा सब छै ओ खराब भए रहल छै। हाँ, या ओ जे ओकर परंपरा छलै, ओकर संस्कार छलै, ओहन संस्कार पर वो आदमी नहीं चलि रहल छै। कियाकि संस्कार परंपरा तो समाज के हर हमेशा बदलैत रहलैए, और ई आदमी के समझे के चाही जे हम सब जे 20 साल पहले जेना जीवन यापन करलिए ओना 20 साल बाद जीवन यापन नहीं हेतै। कियाकि समाज के प्रगतिये सत्य छै, समाज में परिवर्तनीय सत्य छै, और समाज में जेना जेना परिवर्तन हेतै ओहिना ओहिना जे पुरनका आदमी छै ओकरो समझे के चाही जे समाज में केना परिवर्तन एलैए, और जे नया आदमी छै ओकरो ई माने के चाही जे आइ हम सब जे समाज में जी रहल छियै ओ समाज जे छै ओहन ओहन समाज में हमर पिताजी दादा दादी नहीं जिलैए, ओकर समाज अलग छलै। तो समाज के जे परिवर्तन आबै छै, जे समाज के परिवर्तन के सब आदमी के चिन्है के चाही, जाने के चाही, समझे के चाही। एहि समाज के परिवर्तन के कारण एक जेनरेशन के दोसर जेनरेशन के साथ झगड़ा नहीं करे के चाही। ई नहीं सोचे के चाही जे केओ 40 साल के आदमी के जे 20 साल के आदमी से बुरलेल छै या बर्बाद छै, या 20 साल के आदमियों का ई नहीं सोचे के चाही जे 40 साल के या 50 साल के आदमी छै से पागल छै, वो किछु नहीं समझे छै। उएह गप के एहि पद में समझावे के कोशिश करलकैए। नहीं मानै अछि बात ओहिना अपनो बेटा नाती, मास मास पर गहन लगै अछि पल पल पर संक्रांति। बदली रहल अछि क्षण क्षण दुनिया, किछु नहीं कियो नहीं थीर। आब यात्री जी की कह रहल छै, नहीं माने अछि बात ओहिना अपनो बेटा नाती, जे हमर अपनो बेटा नाती है, जे हमर अपन बेटा ये, जे हमर नाती सब ये, ओहो हमर बात नहीं मानैए। हाँ, या जे बुजुर्ग छै सब बुजुर्ग के ई कहब रहै छै जे हमर बेटा जे छै हमर बात नहीं मानै छै, हम ओकरा किछु कहै छियै बेटा किछु करै छै, और बेटो नहीं बात मानै छै, नाती नातिन ओहो सब बात नहीं मानैए। मास मास पर लगे अछि, मास मास पर गहन लगैत छै, जे ग्रहण होइ छै गहन लगैत अछि, पल पल पर संक्रांति, पल पल एक एक पल पर संक्रांति लागे छै। एतऽ गहन और संक्रांति के पहले अर्थ जे शाब्दिक अर्थ छै ओ समझावे के कोशिश करै छी, फिर एतऽ केना एहि पद में एकर की अर्थ छै ओ बात बताब। ग्रहण तऽ अहाँ सब जानते छियै, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होइ छै। संक्रांति की होइ छै,
जे एकटा तऽ अहाँ सब नाम जरूर सुनने हेबै, मकर संक्रांति। जब मकर संक्रांति की होइ छै, मकर संक्रांति में जे सूरज जे छै दक्षिण दिश आब नहि जा रहल छै, सूरज उत्तर दिश प्रस्थान करतै। अहाँ सबके तऽ मालूम है, ज्योग्राफी में हम सब पढ़ने छियै जे सन के जे मूवमेंट होइ छै साउथ से नॉर्थ, साउथ पहले नॉर्थ से साउथ सन मूवमेंट करैत रहे छै इक्वेटर के पास। तो जखन साउथ से नॉर्थ के तरफ मूवमेंट स्टार्ट करे छै सूरज, तो कहिया करे छै साउथ से नॉर्थ के तरफ? 14 जनवरी के करे छै। तैं हमसब मकर संक्रांति मनबै छियै। तो ई जे स्थिति होइ छै एकरा की कहै छै? उत्तरायण। जे सूरज जे छै उत्तरायण भए रहल छै, और फिर जखन उम्हर उत्तर से दक्षिण हेतै तो ओकरा दक्षिणायन कहबै। ई तऽ एगो मकर संक्रांति सबसे फेमस छै। संक्रांति कोना मतलब की होइ छै? एक राशि से दोसर राशि में सूर्य के जेनाइ के संक्रांति कहै छियै। हम सब अपन जे साल छै ओकरा 12 महीना में बांटै छियै। तो एक महीना से दोसर महीना में जे जाइ छै तो ई जे टाइम पीरियड छै एकरे की कहै छै? संक्रांति छै। तो संक्रांति जनरली जे छै 13 तारीख से 17 तारीख के बीच में लागे छै। अर्थात जे सूरज जे छै एक राशि से दोसर राशि कोन तारीख के बीच में जाइ छै? 13 से 17 तारीख के बीच में जाइ छै। जेना 14 तारीख अपन सबके मकर संक्रांति लागे छै। ई भेल संक्रांति के जोग्राफिकल मीनिंग। गहन के जोग्राफिकल मीनिंग अहाँ सबके पते ये, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण। ई तऽ भेलै जोग्राफिकल मीनिंग। मास मास पर गहन लगे अछि, पल पल पर संक्रांति। लेकिन एतऽ जे एहि कविता में जे अर्थ देलकै जे बाप बेटा में या नाती सबके बीच में जे झगड़ा झंझट होइ छै बात बात पर, जब बाप किछ कहै छै बेटा किछ करै छै, नाती नातिन के तऽ और नहीं नाती नातिन बुझै छै जे अपन दादा दादी के जे ओकरा किछ बुद्धियो छै। तो जे आपस में जे मनमुटाव होइत रहे छै घर में हर हमेशा, तो ओकरे बात कर रहल छै जे मास मास पर गहन लगे अछि, पल पल पर संक्रांति। घर में जे खटपट होइत रहे छै ओकरे दऽ रहल छै। बदली रहल अछि क्षण क्षण दुनिया, किछु नहीं क्यों नहीं थिर। आब की कहल छै यात्री जी? ई दुनिया जे छै पल पल में बदलि रहल छै, और एहि दुनिया में किछो अस्थिर नहीं छै। नहीं क्यों नहीं बदली रहल अछि क्षण क्षण दुनिया। ई दुनिया जे छै, जे समाज जे छै क्षण क्षण बदलि रहल छै। किछु नहीं क्यों नहीं थिर। थिर मतलब स्थिर। किछु नहीं मतलब कोनो वस्तु नहीं छै जे संसार में स्थिर छै। जेना हम सब देखिए रहल छै, चाहे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, सामाजिक बात व्यवहार के जे परिवर्तन हो, सब किछु अस्थिर छै। भ गेला बाबा कपिलेश्वर आन्हर आर बहिर। आप की कहल छै जे समाज के जे स्थिति छै कपिलेश्वर बाबा ककरा? महादेव के जे कपिलेश्वर स्थान में छै महादेव के मंदिर, ओकरे बारे में तो यात्री जी कह रहल छै। भ गेला बाबा कपिलेश्वर आन्हर और बहिर, अर्थात महादेवो जे छै आइ के डेट में आन्हर बहिर भए गेलै। लोग सब ओकर ने पूजा पाठ नहीं कए रहल छै। सुनतही नव नचारी बूढ़ा के उठित छनि खौत। नव नचारी आइ काल्हि जे नया आदमी सब जे नचारी गाबि रहल छै, अच्छा फिल्मी गीत जे गाबि रहल छै, उ सब नवका गीत सब सुन के जे बूढ़ आदमी सब छै ओकरा खौत उठै छै, अर्थात ओकरा गुस्सा उठै छै। नचारी की होइ छै? हम सब ओना पुरनका नचारी की छै? विद्यापति के महेशवाणी नचारी पढ़ने छियै। महेशवाणी छै पारिवारिक संवाद के महेशवाणी कहै छै, जे महादेव और गौरी के बीच में जे विवाहिक संवाद छलै, या विवाहिक या दाम्पत्य संवाद जे छै खटपट छै, ओकरा महेशवाणी कहै छै। नचारी नाचब शब्द से बनल छै, जकर अर्थ छै जे भक्ति भावना में अहाँ जे महादेव के भक्ति भावना में भए के जे कविता लिखै छियै या गाबै छियै ओकरा नचारी कहै छियै। तऽ नचारी पुरान शब्द छै, जे महादेव के भक्ति भावना ले गाबै वाला गीत या पद के कहल जाइ छै नचारी। तऽ आइ नचारी कोन भए गेलैए? जे फिल्मी गाना सब जे आदमी सब गाबि रहल छै ओकरा नचारी कहि रहल छै। ई जे नचारी छै नया नया गाना सब, ई सब गाना सुन के बूढ़ आदमी के की उठे छै? गुस्सा उठे छै। भरी भरी ढाकी फाँकी जाइ छथि भांगक भन्ही सुखौत। शहर शहर में फूजल सिनेमा कियो नहीं सुने पुरान, ककरो नहीं चिंता छै ज खौजा उठता भगवान। जे नया नया नचारी सब आदमी गाबि रहल छै, कियो आब पुरान नहीं सुनि रहल छै, कियो उपनिषद वेद पुराण सबके बात नहीं सुनि रहल छै। शहर शहर में
सिनेमा घर सब खुल रहल छै, सब आदमी सब अपन समय कतऽ दए रहल छै, सिनेमा घर में दए रहल छै, सब नया नया सिनेमा देख रहल छै, नया नया गीत सुनि रहल छै, केओ भगवान के पूजा में अपन समय नहीं दए रहल छै। ककरो ई आब चिंता नहीं छै जे भगवान गुस्सा जायत, ककरो नहीं चिंता छै जे खौजा उठता भगवान, ककरो ई डर नहीं छै, ककरो ई चिंता नहीं छै भगवान खौजा उठता। भरी भरी ढाकी फाकी जाइ छथि भांगक भनहि सुखौत, जे आदमी सब छै भांग के जे सुखौत बनै छै ओकरा खा जाइ छै। भरी भरी ढाकी फाकी जाइ छथि भांगक भनहि सुखौत, शहर शहर में फूजल सिनेमा कियो नहीं सुनै पुराण, ककरो नहीं चिंता छै जे खौजा उठता भगवान। कोना छजत पहिलुक ठाढ़ी ठाढ़ी पर अजुका टटका रंग। ठाढ़ी अखने अहाँके शुरुआत में बतेने छलै एगो शब्द छलै ठाढ़ी, ठाढ़ी मतलब व्यवहार, बात व्यवहार, अर्थात जे पुरनका जे बात व्यवहार छलै आइ ओ केना नीक लागतै। कोना छजत पहिलुक ठाढ़ी पर आजुक टटका रंग। आइ के जे बात व्यवहार छै, आइ जे लोग जी रहल छै, ओ केना नीक लागतै पुरनका तौर तरीका पर, या पुरनका आदमी के केना नीक लागतै आजुक बात व्यवहार। ई सब कविता जे छै सब दिन के लिए समीचीन कविता छै। ई कविता जे छै देखू 1949 में लिखल गेल कविता छै। आइयो बाप दादा या भाई सब जे छोट बच्चा छै ओकरा सब पर ई कविता एकदम लागू होइ छै। सब दिन ई जे जेनरेशन गैप रहलैया सब दिन रहलैया। एहन नहीं छै जे ई पहिल बेर आइ समाज में परिवर्तन आबि रहल छै, समाज में परिवर्तन हमेशा से एलै, हमेशा से रहतै। कोना छजत पहिलुक ठाढ़ी पर आजुक टटका रंग। केना छहतै अर्थात केना नीक लागतै जे पुरनका तौर तरीका छलै ओ तौर तरीका पर आइ के तौर तरीका केना नीक लागतै। अपन महिष कुल्हारिए नाथब के नहीं कहत अब ढंग। अगर अपन महिष जे छै कुल्हारी से नाथबै, नाथब मतलब की होइ छै जे महिष या गाय सबके जे नाक में रस्सी बान्हल जाइ छै तऽ ओकरे कहै छै नाथनाइ। जकरा नाथै के बादे ओकरा बैल से जोतल जा सकै छै या बैलगाड़ी पर लगायल जा सकै छै। तऽ कहल छै अपन महिष कुल्हारिए से नाथब। कुल्हारी की होइ छै जैसे लकड़ी सबके काटै छियै तऽ कुल्हारी से तऽ नहीं नाथल जाइ छै, नाथै के तरीका होइ छै एगो। लेकिन अगर अहाँके अपन महिष ये, अहाँ अपन बल बुद्धि से चलि रहल छियै, अहाँ केओ गलतो कहत जे एना नहीं करू तऽ अहाँ की करबै, अहाँके कोन मतलब यऽ। जेना मानि लिअ अहीं एखन केओ आदमी कोनो काज करै छै, हाँ काज गलत कए रहल छै, लेकिन ओकरा अगर अहाँ टोकबै जे अहाँ एना किया काज करै छियै तऽ की कहत हमर महिष छै, हम एकरा कुल्हारिए से नाथबै, अहाँके कोन मतलब यऽ, हमर जीवन छै। आइ काल्हि आदमी इएह ने कहै छै। अगर ओकर माय बाप दादा दादी किछु समझाबैयो के कोशिश करै छै तऽ की कहै छै हमर जीवन छै, हाँ अहाँके कोन मतलब यऽ। इएह बात के एतऽ कहि रहल छै अपन महिष कुल्हारिए से नाथब के नहीं कहत अब ढंग। केओ ओकरा आब केओ जगह कहत जे गलत छै तऽ ओकर के गप सुनतै। खुटिया मरचे नहीं सुहाय छै पहिरे कोट कमीज। खुटिया मरचे एक वेशभूषा के नाम छै। पहले लोग पहने छले जे बंडी पहने, धोती कुर्ता पहने, तऽ आइ ई जे पुरनका जे वेशभूषा छै आइ केओ नहीं पहिन रहल छै। गाँव घर के जे जकरा कहै छियै मूर्ख आदमी उएह आइ काल्हि ओ सब पहिने छै, नहीं तऽ नया नया जेनरेशन के आदमी जीन्स पैंट सब पहिन रहल छै। तऽ उएह छै खुटिया मरचे नहीं सोहाय छै पहिरे कोट कमीज। तऽ खुटिया मरचे जे पुरनका वेशभूषा छलै केओ नहीं पहिने छै, और की पहिन रहल छै कोट कमीज पहिन रहल छै। एक मिनट। खुटिया मरचे नहीं सुहाय छै पहिरे कोट कमीज। बुरी ने कहिए कन्हुआ के ताकत बेटा भातिज। अगर अहाँ ओकरा खराब करबै, बुरी नहीं कहिए, बुरी मतलब खराब। अगर अहाँ अपन बेटा भातिज के खराब कहबै जे ई तऽ पढ़िते नहीं छै, ई तऽ नीक काज करते नहीं छै, तऽ की हैत अहाँके बेटा भातिज अहाँके कन्हुआ के देखत, अहाँ देखत जे इम्हर जा रहल छै तऽ उम्हर भागत, या अहाँ से दूरी और बढ़िए जायत। तैं यात्री जी अब एतऽ 3 लाइन में बता रहल छै जे अपन बेटा भातिज के अहाँ खराब नहीं कहू। कोना बुझ जे पूर्वज लोकनि रहती बेश बुधियार। अगर अहाँ अपन बेटा भातिज सबके
जनरली हम सब ककरा ज्ञान दै छियै? अपन बेटे भातिज के दै छियै। अनजान आदमी सबके तऽ नहि नीक बात सिखाबैके कोशिश करै छियै, लेकिन बेटा भातिज अपन छै तऽ ओकरा बतबैके कोशिश करै छियै जे एना जीबू, ई करू, एना पढ़ू, एना करू, अपने बेटा भातिजके कहै छै। लेकिन जखन अपन बेटा भातिज सबके बतबै छियै तऽ ओहो कन्हुआ के देखै लागै छै, आँखि टेढ़ कए कऽ देखै लागै छै। ओकरा लागै छै जे हमर जे चचा छै, हमर जे बाप छै, ओ किछु नहि बुझै छै। बुरी नहीं कहिए कन्हुआ के ताकत बेटा भातिज, तो बेटा भातिज अहाँके कन्हुआ के ताकत, खराब सोच के ताकत। कोना बुझब जे पूर्वज लोकनि रहथी बेस बुधियार, पढ़ुआ कका करब जे नहीं हमरा से बात विचार। आब एतऽ की कह रहल छै ई तीन लाइन में? ई तीन लाइन के कनी अर्थ अलग छै, एकरा कनी समझे कोशिश करू। अगर जे मान लिअ दादा छै या चचा सब छै, वो अगर बेटा या भातिज के खराब कहते तो बेटा भातिज ओकरा सबसे भागते। तो ई बेटा भातिज के केना पता चलते जे ओकर जे पूर्वज लोकनि छै, ओकर जे बाप छै या चचा छै, ओहो बुधियार छै, ओहो किछु पढ़ल लिखल छै, ओकरो किछु अनुभव छै जीवन के। तैं ओकरा से मिलाइए जुला के बात करू, ओकरा खराब नहीं कहू। पढ़ुआ कका करब जो नहीं हमरा से बात विचार। अगर पढ़ुआ कका अहाँ हमरा से बात विचार नहीं करब या हम अहाँ से बात विचार नहीं करब, अहाँ खाली हमरा में खराबिए टा देखबै, तो हमरा केना पता चलते जे अहाँ एते बुधियार छलहुँ, अहाँ एते अनुभवी आदमी छी। तैं ई तीन लाइन में समाधानो बता रहल छै। पहिलुका ऊपरका लाइन में स्थिति बता रहल छै जे बेटा भातिज नाती नातिन सब में केना दूरी बढ़ रहल छै। लेकिन तेसर अंतिम तीन लाइन में ई बतबै के कोशिश कए रहल छै जे उपाय बता रहल छै, समाधान बता रहल छै जे की समाधान छै? अहाँ अपन बेटा भातिज के खराब नहीं कहू, ओकरा से गप करू, ओकरा अपन बात समझाबे के कोशिश करू। ई छै एकर तीन लाइन के अर्थ। बुरी नहीं कहिए कन्हुआ के ताकत बेटा भातिज, अहाँ ओकरा खराब नहीं कहू तऽ ओ कन्हैया के अहाँके बेटा भातिज ताकत। तो ओकरा की करू? अहाँ नीक से ओकरा देखू, ओकरा नीक प्रेम से बात करू, ओकरा नीक तरीका से समझाबे के कोशिश करू जे जीवन केना छै, जीवन में की करे के छै। कोना बुझब जे पूर्वज लोकनि रहथी बेस बुधियार। अगर अहाँ ओकरा कन्हुआ के देखबै, खराब कहबै, तऽ ओ सब नहीं अहाँके बुझत जे अहूँ सब बुधियार आदमी छियै। पढ़ुआ कका करब जो नहीं हमरा से बात विचार। अगर अहाँ पढ़ुआ कका छी, अहाँ पढ़ल लिखल कका छी, अगर हमरा से अहाँ बात विचार नहीं करबै, अहाँ हमरा खाली खराब कहबै, अहाँ जनरेशन गैप के कारण अहाँ हमरा खराब बुझबै, तो हम केना हमरा से अहाँके बात विचार हैत? समझ में आयल? हेलो जी सर, जी सर। हाँ, बहुत समझाबे के कोशिश करने छी। लास्ट तीन लाइन में समाधान देल गेल छै सर। हाँ, जे खाली खराबेटा नहीं बाजे के छै जे ई नहीं कए रहल छै, उ नहीं कए रहल छै। तऽ अहाँके कनी समझ में आयल? ककरो किछु पूछे के ये? बुझ गेलियै सर। बुझ गेलियै ना? अब एकरा कनी अर्थ पढ़ि लिया। पढ़ू तो शुभम जी। जी सर। प्रस्तुत कविता में कवि युग परिवर्तनक संकेत आ कारण कहलनि अछि। कवि कहैत छथि जे मानवक व्यवहार में जे परिवर्तन भेलैक अछि ओ स्वाभाविक छैक। यह एहि युगक धर्म छैक। सब स्वच्छंदताक आदि भेल जा रहल अछि। एहि सँ समाजक अनुशासनात्मक बंधन टूटि रहल अछि। समय परिवर्तित भए गेला सँ आब दोसरक तऽ बाते नहि, अपनो बेटा पोता बात नहि सुनैत अछि। समय तेहन ने विकट भए गेल छैक जे आब प्रकृति में सेहो परिवर्तन आबि रहल छैक। सब मास में ग्रहण लागि रहल छैक। प्रतिपल संसार में परिवर्तन आबि रहल छैक। कियो आब स्थिर नहीं अछि। सबक मन अधिक सँ अधिक सुख सुविधाक लाभ लेबाक लेल बेचैन छैक। लोकक आर्थिक महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ि गेल छैक। आब धनक लेल कुत्सित सँ कुत्सित कार्य करय में लोक नहीं घटराइत अछि। ओकर देवता पितर ककरो भय नहीं होइत छैक। भगवान आब ओकर कुकर्म के नहीं देख पाबैत छथि। पहिने कुकर्म करय सँ लोक डरैत छल, मुदा आब जेना भोला बाबा भांग खा कय भकुआयल रहैत छथि, हुनका ई सब नहीं देखाइत अछि।
लोक आजुक समय में क्लब आ सिनेमा आदि मनोरंजन कार्य में समय लगबैत अछि। भगवानक ध्यान पूजा आदि में ककरो ध्यान नहि जाइत छैक। आइ सब निर्भय बनि गेल अछि। पुरनका धार्मिक प्रवृत्ति सँ आजुक समय में लोक नहि जीव सकैत अछि। मुदा यदि कोनो खराब कार्य करब तऽ लोक दुसबे करत। आजुक समय स्मार्टनेसक छैक। एहि में यदि शर्ट पैंट कोट आदि पहिरब तऽ सम्मान होयत। खटिया मिर्जई सँ काज नहि चलत। एहि परिवर्तनक कारण यदि ककरो टोकबैक तऽ ओ कन्हुआ के देखैत आ गुमरत। आइ अपनो लोक पराया सदृश व्यवहार करैत छैक। आजुक समय में लोक बेसी बुद्धिमान आ स्वतंत्र रहबाक आदि अछि तऽ कतबहु पुरनका विद्वान छी तऽ ओहिसँ किछु नहि। अपना बच्चा संग घुलि मिल कऽ नहि रहब तऽ अपने कतिया जायब। मतलब अहाँ कतनो विद्वान आदमी छी और अगर अहाँ अपन बाल बच्चाके डांटिते टा छियै, ओकरा साथ नहीं समझै छियै तऽ की हैत? अहाँ कनि दिनमे अहाँ कात भए जायब। हाँ, अहाँ कतनो विद्वान आदमी छी, अहाँ अगर अपन बाल बच्चा सबके साथ घुलि मिल के नहीं रहै छी तऽ अहाँके ओ बाल बच्चा सब धीरे धीरे काट कए देत, अहाँ से के साथ समय नहीं बितात। एवं एहि विध कवि कहै चाहै छथि कहै छै जे वर्तमान समय वैज्ञानिक युग अछि। एहि वैज्ञानिक आर्थिक प्रवाहक कारण लोकक मानसिकता बहुत बेसी बदलि गेल छै। लोग बेसी आत्मनिर्भर आ स्वच्छन्द भए गेल अछि। एहि में प्राचीन परिपाटिक रागक आलाप कयला सँ काज नहि चलत। तैं आवश्यकता छैक वर्तमान युगक संगहि चलबाक। एकरहि अनुसरा एकरे अनुसरण करबाक तखनहि समाज में आदर सम्मान अच्छा भेटि सकत और अपने ही जीवनक आनंद लऽ सकैत। अर्थात अहाँके युग धर्म समझै पड़त। मतलब अहाँ के जे कोन कोन युग में छै, अहाँके ओ युग के अनुसार अपन व्यवहार करे पड़त। अहाँ जे पुरनका चीज के थोपे के कोशिश करबै, पुरनका बात व्यवहार के थोपे के कोशिश करबै, से करबै तऽ अहाँके जीवन कष्टकर भए जायत। बात बुझलियै? तऽ युग धर्म अहाँके समझे पड़त जे अहाँ कोन समय में जी रहल छियै। इहो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ओते इम्पोर्टेंट कविता नहीं है। बात बुझलियै? आब छै जेठक विकट दुपहरिया। इहो बहुत छोट कविता छै। हाँ, ई जेठ महीना के में कते गर्मी पड़ि रहल छै, ओहि गर्मी के वर्णन छै, अर्थात प्रकृति चित्रण छै। जेना प्रकृति चित्रण हमसब एगो फागुन मास वाला देखलियै ये, एगो आश्विन मास वाला देखलियै ये, और ई आब जेठ महीना में केहन गर्मी पड़ि रहल छै, जे गर्मी के कारण की भेलैए जे पेड़ पौधा जे पानि तक गरम भए गेलैए, और जे बरद सब छै ओ गाछ तर में चलि गेलैए, ओकरे कनि वर्णन भेल छै। छोट सनक कविता छै, 10 लाइन 12 लाइन के कविता छै। ई पढ़ि के बतबै छी। जेठक विकट दुपहरिया। जेठ महीना कोन होइ छै? मई जून वाला। हाँ, जे महीना होइ छै जेठ महीना, देखू एतऽ लिखल छै जेठ मई जून। मई जून के कोन कहै छियै? जेठ। एहि महीना में बहुत गर्मी पड़ै छै, धूप रहै छै, ओकरे एतऽ छै वर्णन करना। जेठक विकट मतलब बहुत मुश्किल दुपहरिया, जो दोपहर के समय छै, दुपहरिया। छाहरी दुबकली बरक गाछ तर किछु बैसल किछु ठाढ़े ठाढ़। आँखि मुनि के पाजू करे अछि माल जाल सब। चिड़ै चुनमुनी कतऽ गेल नहि जानी। धीपल लगै छै ऊपर ऊपर पानी। बमुआइत अछि अठगामा पारा पोखरी में। बकरीक नेरी भरी भरी घर में। तऽ की भेलैया? जेठ महीना छै, मई जून के महीना छै, ओहिमे बहुत मुश्किल दोपहर के समय छै। छाहरी दुबकल बरक गाछ, जे बर के गाछ छै, ओहि बर के गाछ के छाहरि में दुबकल छै। के दुबकल छै? गाछ के दुबकल छै? जे जाल जे गाय छै, महीष छै, बरद सब छै, किछु बैसल किछु ठाढ़। किछु गाय बरद जे छै बैसल छै, किछु ठाढ़ छै।
आँखे मुनि के आँखि कियो आँखि मुनि के जे बरद सब छै गाय छै महीष छै की कयल छै पाजू कयल छै। पाजू मतलब बुझै छियै जे पेट में मुँह में जे भोजन छै ओकरा चबा रहल छै जे ओकरे कहै छै पाजू करनाइ। तऽ पाजू करै अछि माल जाल से। माल जाल जे गाय छै बरद छै ओकरे माल जाल कहै छियै। तऽ एते गर्मी छै जे गाछ के तर में छाहरि में माल जाल सब पाजू कए रहल छै आँखि मुनि के और चढ़ि नहीं रहल छै कियाकि बाहर निकलते ओ छाहरि से तऽ ओकरा धूप लागतै। तैं सबटा माल जाल सब ओहि जेठक दुपहरिया में गाछ तर में गाछ के छाहरि में किछु माल जाल बैसल छै किछु माल जाल ठाढ़ छै और पाजू कए रहल छै अर्थात अपन भोजन के चबा रहल छै बेर बेर। चिड़ै चुनमुनी कतऽ गेल नहीं जानी। जे चिड़ै चुनमुनी जे छलै गर्मी के मारे अखन केओ चिड़ै चुनमुनी बाहर नहीं दिखाई दे रहल छै यात्री जी के। तैं यात्री जी कहै छै चिड़ै चुनमुनी कतऽ गेलै नहीं पता। धीपल लगे अछि ऊपर पानी पानी। जे पोखरि के जे पानि जे छै जे एकदम सरफेस पर जे पानि छै ऊपरका पानि जे छै ओहो लागे छै केहन एकदम धीप गेलैया। बमियाइत अछि अठगामा पारा पोखरी में। जे अठगामा जे 8 गाम सबके जे पारा महीष सब जे छै बरद सब छै ओ की करे छै पोखरि में चलि जाइ छै गर्मी के महीना में ताकि ओकरा गर्मी कम लागे। और बमियाबे के मतलब की भेलै आवाज निकलनाइ। इम्हर उम्हर से बमिया रहल छै मतलब आवाज निकल रहल छै एक दोसरा से झगड़ि रहल छै ओ पानि में। पानि में सबटा बरद सब घुसि गेलैया अपन गर्मी के कम करे ले और एक दोसरा से झगड़ा कए रहल छै और आवाज निकालि रहल छै ताकि एक बरद के बेसी से बेसी पानि भेटै बेसी से बेसी जगह भेटै। तैं ओ पोखरी के चित्रण कए रहल छै जे पोखरी में 8 गाम से अर्थात अगल बगल के सब गाम के बरद सब आबि के ओ पोखरी में घुसि गेलैया और एक दोसरा से झगड़ा कए रहल छै। इम्हर से ओकरा सिंह मारै छै ओकरा इम्हर से सिंह मारै छै। बकरी के नेरी भरी भरी घर में। आ बकरी सब जे छै उ सब बाहर नहीं चढ़ि रहल छै कियाकि गर्मी छै। तऽ नेरी जे छै नेरी की होइ छै जे बकरी के जे छै गंदगी जे निकले छै उ घर में फैल गेलैया। घर में भरल छै बकरी सब गर्मी के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहल छै। घरे में खाइ छै आ पड़ल रहै छै तऽ नेरी पूरा घर में भरल छै। जे बकरी के लेट्रिन भेलै उ सबसे घर गंदा भए रहल छै। खेला रहल भुल्ला चरवाहा दुनू दिस असगरे सतघरा। हाँ आब जे भुल्ला चरवाहा छै एगो चरवाहा के नाम देलकै या ओ की कैल छै सतघरा। एगो गामक खेल छै सतघरा। हाँ खेल छै ओ खेल में की भए रहल छै भुल्ला चरवाहा असगरे खेल रहल छै। जेना मानि लिअ अहाँके लूडो या चेस खेलैके आब केओ आदमी नहीं छै असगरे अहाँ छी तऽ दुनू दिस से एके आदमी खेल रहल छै। जे एक हमसब गाँव घर में शायद अहूँ सब खेलने हेबै जे असगरे खेलै छै। जे अच्छा एक बेर हम चललिए एकरा दिस से एक बेर अपना दिस से चलिए एना जेना एके आदमी जेना चेस खेलै छै या एके आदमी मान लिअ कोनो गेम खेलै छै तऽ ओहिना छै जे भुल्ला चरवाहा गर्मी के बारे में घर में छै असगरे छै तऽ ओ सतघरा गामक खेल छै ओकरा असगरे खेल रहल छै। जंगला से संसार देखै छी अर्थात अपन जे घर छै यात्री जी कहै करल छै ओ जंगला से ओ रूम से हम संसार देख रहल छी। पड़ल पड़ल अपन खोनही में अपन जे खोनही छै अपन जे किनारा छै अपन जे रूम छै ओहि खोनही ओ चौकी पर एकदम लेटल छै यात्री जी और कहि रहल छै जंगला से संसार देखै छी पड़ल पड़ल अपन खोनही में। अपन जे खोनही या अपन जे रूम या हमहूँ देख रहल छी। हमहूँ कहुना खेपी रहल छी जेठक विकट दुपहरिया। हमहूँ ई गर्मी के कहिना खेप रहल छी कहिना अपन समय बिता रहल छी। जे दुपहरिया केना कखन खत्म हेतै एहि कष्ट कखन खत्म हैत जे साँझ हेतै तऽ जाके फिर हम घूमब फिरब। तऽ इएह जेठक विकट दुपहरिया के वर्णन करल गेलै। समझ में आयल। 1949 तरौनी गाम में लिखल के या समझ में आयल ककरो कोनो दिक्कत या हाँ सर बुझ नहीं सर। गेलिए। नहीं सर ठीक छै। ई सब छोट छोट कविता छै जे अहाँ सबके एक बेर तऽ कम से कम मालूम होइए के चाहिए। आब एकरा हमसब अंतिम कविता के जे अर्थ छै ओहो पढ़िए लै छियै। पढ़ू एकरा समझ। प्रस्तुत कविता में कवि प्राकृतिक भीषणताक वर्णन कयलनि अछि। जखन जेठक प्रचंड आतप सँ संपूर्ण वातावरण जरय
लगैत अछि तऽ एकर विद्रुपता सँ कवि विचलित भऽ जाइत छथि। जेठक रौद सँ प्राणी त्रस्त भऽ जाइत अछि। प्राणी मात्र एहि विकट रौद सँ त्राण पयबाक लेल वृक्षक शरण में जाइत अछि। गाम घरक गरीब लोग कोनो घनगर बड़ पीपर आदि गाछ गाछ तर गर्मी सँ अपना के बचबैत अछि। माल जाल सब सेहो गाछहि तर अपना के सुरक्षित पाबैत अछि। माल सब चर में चरनाइ छोड़ि ओहि गाछ तर आबि जाइत अछि। किछु तऽ ठाढ़ पाउज करय लागैत अछि, किछु ओहि छाहरि में बैसि गर्मी से त्राण पाबैत अछि। एतेक विकट रौद छैक जे पोखरिक पानि तऽ गरम भऽ गेल छैक। अनेक गामक पाड़ा सभी आब ओहि पोखरि में डूबि जाइत अछि। मुदा ओकर स्वभावगत हिंसक भाव आ बलक घमंड सँ एक पाड़ा दोसरा पर हमला कय ओकरा भगबय चाहैत अछि। दोसर पाड़ा सेहो ओकरा सँ दूबर नहि, तहन बोमिया एक दूसरा सँ भिड़ जाइत अछि। गर्मी के कारण बकरियो सब बाहर चरय नहि जाइत अछि। ओ सब भरि दिन घरहि में रहि जाइत अछि, जाहि सँ घर ओकरा नेड़ी सँ भरि जाइत अछि। बच्चा सब अपन अपन घरहि में दुबकल रहि जाइत अछि। ओ सब एकसरही सतघरा आदि गमोइया खेल खेली अपन समय बितबैत अछि। मुदा ओकरा दोसर संगी नहि भेटि सकबाक कारण दुनू कात एसगरे खेलैत अछि। कवि सेहो गर्मी सँ त्रस्त भय अपना जंगला पर पड़ल चारू दिस देखैत रहैत छथि। ओ खोनहिये में बैसल बैसल समय काटि लैत छथि। एक बीत देखैत छी जे कवि जेठक दुपहरिया भयावहताक निरूपणक लेल चिड़ै चुनमुनीक सन प्राकृतिक प्रिय जीव के जंगल सँ निपत्ता कय दैत छथि, जे गर्मीक पराकाष्ठाक निरूपण करैछ। एतेक भीषण रौद छैक जे चिड़ै सन कोमल जीव एक ढवा गाछ पर अना के संतुलित नहि कय पबैत अछि। रास्ता पेड़ा सब बंद भऽ जाइत छैक। एतबेटा ज्ञात होइत अछि जे जेठक रौद दुखद कष्टकारी होइत अछि। देखू, हमसब ई 5टा कविता इहो पढ़ि लेलियै। एहि कविता में ककरो कोनो दिक्कत यऽ तऽ कहू। तऽ आइ के ई जे कविता जे छै अपन सबके ई कंप्लीट भए गेल यऽ। आब ककरो पूछैके यऽ तऽ पूछू, या कोनो और चित्रा या कोनो चीज से ककरो मन में संदेह है तो पूछ सके छी। प्रभाकर जी, ये डॉट जो है, डॉट